अगर मैं आपसे कहूं राम खाना खाता है और दूसरा वाक्य मैं कहूं कि राम के द्वारा खाना खाया गया, तो बताइए, या फिर मैं कहूं राम के द्वारा खाना खाया जाता है, तो इन दोनों तीनों वाक्यों में क्या अंतर है? आप बोलोगे मैम इसमें तो दो तीनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, बिल्कुल सही, लेकिन जो तरीका है ना बस वही अलग है, और वही है शब्दों का जादू जो आज हम सीखने जा रहे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि हम आज सीखेंगे वाक्य का बॉस कौन है। ठीक है, तो हम बिना रुकावट हमारी क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं वाक्य के वाच्य को। तो आप लोगों को मैं आज वाच्य एक पूरी कहानी से बताऊंगी। 3 टीचर हैं जो एक ही स्कूल में पढ़ाती हैं और तीनों की पोजीशन ऑलमोस्ट क्या है, सेम है स्कूल में। ठीक है, चलो समझ लो कि वो कोऑर्डिनेटर हो सकती है अलग अलग ग्रेड की या फिर अलग अलग डिवीजन की। तो ये जो है, जो कर्तृय वाच्य है, वो कहती है कि स्कूल का जो 6 to 8 है ये मेरे हिसाब से चलेगा, हिंदी डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से चलेगा। अब ये कर्मवाच्य कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको जो करना है अपने एरिया में करो और मेरे एरिया में बिल्कुल मत आना। अगर तुम आ भी गई, तुमने अपना सजेशन दे भी दिया, तो तुम्हारी सजेशन मानने वाला कोई नहीं है, मैं तो नहीं मानूंगी। मेरे एरिया में मैं ही वीआईपी हूँ और वीआईपी मैं रहूंगी। अब भाववाच्य कहती है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य तुम लोग को जितना लड़ना है ना लड़ लो, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे एरिया में ना कर्म की प्रधानता रहेगी ना कर्ता की प्रधानता रहेगी, सिर्फ और सिर्फ भाव की ही प्रधानता रहेगी। अब यहाँ पर है राम खाना खाता है। अब राम कुछ भी खा सकता है ना, है ना, कुछ भी खा सकता है। और तो यहाँ पर क्या है, कौन खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि राम खाना खाता है, तो वो कुछ भी खा रहा है, मतलब यहाँ पर अकर्म। अभी मैंने पूछा राम क्या खाता है, तो इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है कि वो क्या खा रहा है। आम खा सकता है, केला खा सकता है, रोटी खा सकता है, फ्रूट खा सकता है, कुछ भी खा सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे उसका आंसर नहीं मिला। इसका मतलब कि ये वाक्य क्या है, अकर्मक क्रिया है। और वहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाक्य क्या है, अकर्मक है, और अगर मैं कह देती हूँ राम आम खाता है ना, राम आम खाता है, तो वहाँ पर मेरे अगर प्रश्न मैं करती हूँ कि राम क्या खाता है, तो वो क्या हो जाएगा आंसर, उसका आंसर हो जाएगा आम खाता है। तो वो कर्म है, यानी कि वो कौन सा आंसर हो जाता है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। वैसे यहाँ पे खाना राम के द्वारा खाया जाता है, तो राम यहाँ पर है, लेकिन ये मैडम ने कहा है कि कर्ता का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं है। खाना इम्पॉर्टेंट है, खाना क्या है, कर्म है। और यहाँ पर अब चला नहीं जाता, अब राम से खाना खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारी ये असमर्थता है कि हमसे ये काम नहीं हो रहा है। तो यही है हमारा वाच्य, और आज हम इस दमदार टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यकीन मानो आपके सामने प्रश्न आएगा और आप आंसर लिख कर आओगे। होता आपके साथ ये है कि आपको पता है कि ये कर्तृवाच्य है, लेकिन आप उस पर कर्मवाच्य टिक करके आते हैं, और क्लास के बाहर आने के बाद आपके पछतावे की कोई सीमा नहीं रहती। तो उसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, उसको हम अवॉइड करें और वो गलतियां ना हो और हमें पछतावा ना हो, इसके लिए आपको आज की ये आधे घंटे की दमदार क्लास देखनी ही देखनी है। ठीक है, तो ये वाच्य है। वाच्य की परिभाषा क्या होती है? वाच्य जो होता है ना, ये एक इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बोलने का विषय। ठीक है, और क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया किसके साथ है, क्रिया का मुख्य जो विषय है वो कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वाच्य कहते हैं। सिंपल है ना, देखो कितना सिंपल है, बस समझो, समझने की कोशिश करो, याद मत करो। याद करोगे ना तो कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, तुमको ना गोल गोल अंडा मिलेगा ऐसे,
और पछतावा मिलेगा। तो पछतावा चाहते हो या फिर अपने ऊपर प्राइड फील करना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। क्लास देख लोगे तुमको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आधे घंटे बिल्कुल स्किप मत करना, क्लास 2x पर बिल्कुल मत चलाना, क्लास को ध्यान से देखो। अब देखो वाच्य के 3 भेद, मैंने आपको बताया ना, तीन टीचर कोऑर्डिनेटर हैं स्कूल की, बस वही है। अब कर्तृ वाच्य में क्या है, कर्ता यानी कि काम करने वाला। कर्म कौन है, जो कि काम हो रहा है, वो उसकी जो एक्शन है ना वो प्रधान है, ठीक है। और भाववाच्य में भाई इमोशन है, जो आपका जो भाव है ना, भाववाच्य, ये फुल स्वैग में रहता है, इसका टशन बड़ा अलग है। इसको बस क्या है कि ना तो मुझे कर्ता चाहिए ना मुझे कर्म चाहिए, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। ये भाववाच्य में, नाम ही देख लो ना, भाव है ना, बहुत भाव खाने वाला ये टीचर है, ठीक है, ओके। अब देखो कर्तृ वाच्य का नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है, कर्ता मेन है, ठीक है, कोई भी अगर काम हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, वो कर्ता कर रहा है, तो वहां पर आपका कर्तृ वाच्य है। और कर्तृ वाच्य इतना फ्लेक्सिबल है कि पूछो मत, बहुत फ्लेक्सिबल है। ये कहता है कि अकर्मक क्रिया तू भी आ जा, सकर्मक क्रिया तू भी आ जा, हम मिल के अच्छा एक वाक्य बनाएंगे, ठीक है। कर्ता को सपोर्ट करने के लिए ये अकर्मक क्रिया को बुलाता है, सकर्मक क्रिया को बुलाता है। अब देखो बात ये आती है कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया है और यहाँ पर है आपका अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होती क्या है, तो सकर्मक क्रिया जो है ना वे होते हैं जिनमें क्रिया साथ में होती है, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ में, ठीक है, क्रिया के साथ में कर्म होता है, उन्हीं को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि राम खाना खाता है, तो आप प्रश्न करिए कि राम क्या खाता है, और अगर उसका उत्तर आपको मिल गया कि राम क्या खाता है, वही आपका क्या है, सकर्मक क्रिया। लेकिन क्या इसमें आपको उत्तर मिल रहा है, राम खाता है, तो क्या आपको इसमें कोई उत्तर मिला, नहीं मिला, है ना, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। अगर मैं वही कह देती कि राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है ना, उसका आंसर मिल रहा है ना उसी सेंटेंस में से, तो वो आपकी सकर्मक क्रिया हो जाती है। क्लियर हो गया। अब है कर्तृवाच्य में का उदाहरण देख लीजिए। बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये आपकी क्या है, यहाँ पर आपकी क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है। अब ये बच्चे हैं, ये क्या है आपका, ये आपका कर्ता है। कौन खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, है ना। अब आप प्रश्न पूछिए, बच्चे क्या खेल रहे हैं, उसका आंसर क्या आपको मिला कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, आंख मिचौली खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, आंसर आपको नहीं मिला, है ना। कुछ भी खेल सकते हैं, वो दौड़ने वाला गेम खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं, आंसर नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अशोक पुस्तक पढ़ता है, अगर यहाँ पे रहता अशोक पढ़ता है, ठीक है, अशोक पढ़ता है, तब क्या पढ़ रहा है, हो सकता है कि रामायण पढ़ रहा हो सकता है भगवत गीता पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़ सकता है, वो साइंस पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है पुस्तक पढ़ रहा है ना। तो ये क्या है, ये आपका कर्म है। और कर्म कब आया है, ये आया है क्रिया के ठीक पहले, ठीक है, और ये आपका कर्ता है, ये आपको क्लियर हो गया। तो ये आपका सकर्मक क्रिया है, क्लियर है। अब देखो अगला है, कन्याएं ढोलक बजाएंगी, तो कन्याएं क्या बजा रही हैं, ढोलक बजा रही है, सितार बजा रही है, क्या बजा रही है, ढोलक बजा रही है, तो ये आपका क्या है, ये आपका कर्म है, ये आपकी क्रिया है। तो क्रिया के पहले कर्म है, इसलिए ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाता है। अगले आप पे आते हैं हम लोग कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जो है, जिन वाक्यों में कर्तृय वाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, है ना, यहाँ पर आपके कर्म की प्रधानता है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्ता रहे,
ना रहे। वैसे तो देखा जाए तो इन वाक्यों में ना कर्ता नहीं रहता, लेकिन अगर कर्ता रहता है ना तो 3 अव्यय हैं, मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। एक है से, एक है द्वारा और है एक के द्वारा। ठीक है, ये वाले जो अव्यय हैं ये कर्ता के ठीक बाद में लगते हैं, उसको उसकी वैल्यू को गिराने के लिए। ठीक है, उसकी किसकी वैल्यू को, कर्ता की वैल्यू को गिराने के लिए ये 3 अव्यय लगाए जाते हैं, पर्पसली लगाए जाते हैं, ताकि कर्म की वैल्यू बढ़े और कर्ता की वैल्यू गिर जाए। ठीक है, इन वाक्यों में क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। बड़ा ही चूजी है, बड़ा ही अपने आप को डिमांड देने वाला, मतलब सेल्फ सेंटर्ड है ये। ठीक है, कर्मवाच्य क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है। इसको ना तो कर्ता की तो चाहिए ही नहीं, इसको ना भाव चाहिए, इसको अपने से मतलब है, ये अपने को प्रायोरिटी देता है, अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझता है और कहता है कि मेरे साथ सिर्फ सकर्मक क्रिया आएगी। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कर्मवाच्य। देखो नाम ही है ना कर्मवाच्य, तो उसमें तो कर्म आना ही है, इसीलिए वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आप ना इसकी ना लिंक जोड़ा करिए, लिंक जोड़ के पढ़ा करिए। अब देखो कर्मवाच्य का एग्जाम्पल देखो, दवाई दे दी गई है, कर्ता है इसमें, कर्ता नहीं है। मैंने आपसे कहा कि इसमें कर्ता नहीं रहेगा, ये सेल्फ सेंटर्ड है, ये किसी और को इंपॉर्टेंस देना नहीं जानता, किसी को बुलाएगा भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, कर्ता का लोप है। अब ये दवाई क्या है, दवाई आपका कर्म है, ये आपकी क्रिया है, क्रिया हुई है, लेकिन क्या हुई है कि दवाई दे दी गई। अब किसको दवाई दी गई है, कोई तो होगा जिसे दवाई दे दी गई होगी, है ना, लेकिन वो कर्ता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कर्ता का लोप है और ये कर्मवाच्य है। दूसरा उदाहरण कहता है कि सोनिया से गीत गाया गया, तो सोनिया यहाँ पर कर्ता तो आ गई, लेकिन यहाँ पर से भी आ गया ताकि इसकी वैल्यू गिर जाए और गीत की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए। देखो कितना सेल्फ सेंटर्ड है, कितना मतलबी है ये कर्मवाच्य, किसी को यहाँ पर रुकने नहीं देता, कर्म को रुकने नहीं देता, जबकि कर्म के बिना कर्ता के बिना वाक्य क्या लगता है, अधूरा लगता है ना। अब पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाएगा, तो आकाश में उड़ा जाएगा यहाँ पर दे दिया है के द्वारा, ताकि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, कर्ता की वैल्यू गिर जाए और आकाश में उड़ा जाए। आकाश क्या है, कर्म है ना, उड़ रहे हैं, तो कौन उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, है ना। तो ये आपका कर्मवाच्य। अब आ जाता है भाववाच्य। भाववाच्य में ना तो कर्ता हो रहेगा ना कर्म रहेगा, यहाँ पर क्रिया का भाव ही मुख्य होता है, फीलिंग से इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर, उसी को हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो भाववाच्य में, देखो भाववाच्य का ना एक रूल है, बहुत जिद्दी है भाववाच्य, ये ना कुछ रूल अपने साथ रखता है, कुछ अपने नॉर्म्स बना के रखे हैं। क्या बनाया कि इसमें हमेशा जो क्रिया रहेगी ना एक वचन रहेगी, पुल्लिंग रहेगी और अन्य पुरुष रहेगा। ये वाला ना आपका, इसको मार्क कर लो, चाहिए तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्जाम में पक्का आता है और मैक्सिमम टाइम देखा गया है, पीआरटी के पेपर में आएगा, टीजीटी के पेपर में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए कि जो भाववाच्य रहता है इसमें क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष ही रहेगी, ये बदलती नहीं है, ये इसका भाव अलग है, इसका टशन अलग है। आया समझ में। और जो इसमें क्रिया रहेगी ना, इसमें जो क्रिया रहेगी वो अकर्मक रहेगी, क्रिया नहीं रहेगी इसमें। आया समझ में। इसने कहा कि मुझे क्रिया नहीं चाहिए, मुझे कर्म नहीं चाहिए, ना मुझे कर्ता चाहिए। याद करो, मुझे ना तो कर्ता चाहिए ना कर्म चाहिए, मुझे भाव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है और जो क्रिया है वो हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष ही रहेगा। अब भाववाच्य का उदाहरण, सोहन से चला नहीं जाता। ठीक है, तो सोहन से चला नहीं जाता, यही इंपॉर्टेंट है, यही बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चला जो है ना, यहाँ पर चला कहाँ से आया है, चलना से आया है,
तो यही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो समझने की कोशिश करो। अब मुझसे सहा नहीं जाता, तो सहा कहाँ से आया है? सहा आया है सहना से, ठीक है। कहाँ से आया है? सहना से आया है, ओके। तो सहा नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पर है राधा से रात भर कैसे जागा जाएगा। जागा किधर से आया है? जगना से आया है। जगना क्या है? क्रिया है। उसका मूल रूप क्या है? धातु रूप क्या है? जागा, ठीक है। तो जागा नहीं जाता, ये यहाँ पर आपका हो जाता है। देखो इन सब में ना नकारात्मक वाक्य है, नहीं 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 है, ठीक है। तो ये क्या है? जो हमें हमारी असमर्थता को बता रहा है, ठीक है। भाववाच्य हमेशा आपकी असमर्थता को 99% टाइम बताएगा। तो बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे कि फीलिंग आ रहा है, अब मैं नहीं खा सकती, अब मैं नहीं चल सकती, ठीक है। अब देखो वाच्य तो आपने पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में वाच्य परिवर्तन भी पूछा जाता है। कैसे? माँ ने पुत्र को सिला दिया। अब ये क्या है? यहाँ पर आपकी कर्ता की प्रधानता है ना। माँ ने, आप लोगों ने कारक चिन्ह पढ़े हैं ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध कहा कि अधिकरण में पै पर संबोधन है अरे, है ना, ये है ना कारक चिन्ह। तो यहाँ पर क्या लगा है? ने लगा है। ने किसकी निशानी है? कर्ता। कर्ता ने, माँ ने। तो कौन बच्चे को सुला रहा है? माँ सुला रही है, तो माँ करता है। माँ ने पुत्र को सुला दिया। अब इसको आपने बदला कर्मवाच्य में, तो क्या है? माँ के द्वारा पुत्र को सुलाया गया, के द्वारा लग गया। माँ की वैल्यू कम हुई, पुत्र की वैल्यू बढ़ गई, सुला दिया गया, खत्म। फिर यहाँ पे बालक पत्र लिखता है, फिर ये आपका क्या है? बालक क्या है? करता है, क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया, ये वाक्य रहता पत्र, बालक लिखता है, तो वो क्या हो जाती? कर्ता तो है लेकिन कर्तृवाच्य तो है, लेकिन अकर्मक क्रिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है? बालक पत्र लिखता है, तो क्या लिख रहा है? बालक पत्र लिख रहा है, तो ये कर्म है ना साथ में, तो ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया। इतना कितना इजी है बताओ, इसमें क्या डिफिकल्ट है? हाँ, अब यहाँ पर है, इसको आप जब कर्मवाच्य में चेंज करते हो तो बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है। बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है, द्वारा लग गया। देखो कितना सेल्फिश आदमी है ये, देखो ये औरत कितनी सेल्फिश है। कर्मवाच्य जो है ये टीचर इतनी सेल्फिश है कि कर्ता उसको मदद कर रही है लेकिन इसको मदद नहीं चाहिए। बताओ इतना कोई सेल्फिश होता है ना। तो अभी है यहाँ पर सुंदर ने मधुर गीत गाए, है ना। तो वो क्या गा रहा है? गीत गा रहा है, मधुर गीत गा रहा है, सुंदर गीत, है ना। तो ये आपका कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है। और अब आप चेंज करेंगे, सुंदर द्वारा ये मधुर गीत गाए गए, सुंदर की वैल्यू खत्म हो गई और मधुर गीत जो है इसकी वैल्यू बढ़ गई। यही है कर्मवाच्य। भाई इतना मतलब सेल्फिश कभी नहीं बनना, ठीक है। चलो अब आपका आता है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। ये कैसे करोगे आप? राम नहीं पढ़ता, अगेन क्या है? कर्ता नहीं पढ़ रहा है भाई, वो उसका मन नहीं होगा, नहीं पढ़ रहा है, क्या करें? कभी कभी मन भी तो होता है। अब ये आपका भाववाच्य में कैसे होगा? राम से पढ़ा नहीं जाता, हो गया। फिर है मैं चुपचाप नहीं रह सकती, मैं चुपचाप नहीं मुझसे चुपचाप नहीं रहा जाता। इसको अब भाववाच्य में बदला तो क्या हो गया? मुझसे चुपचाप नहीं रहा जाता। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, ठीक है, उड़ा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि 90% नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे भाववाच्य में, लेकिन जो 10% है ना वही है 10% यहाँ पर है। क्लियर हो गया? अब देखो कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वो वाक्य क्या कहलाते हैं? वो वाक्य देखो, कर्ता की प्रधानता। ये वाला क्वेश्चन ना 2017 के पीआरटी टीजीटी केवीएस पीआरटी में क्वेश्चन पूछा गया था। ये मैंने वहाँ से लिया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है।
जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता की प्रधानता तो कर्तृवाच्य हो गया। अब देखो, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एग्जाम में ना क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें क्या है? फीलिंग बताई जा रही है, तो फीलिंग को क्या कहते हैं? हिंदी में भाव कहते हैं। हो गया, तो यहाँ पर भाव है। अब देखो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, ठीक है, कर्ता की प्रधानता लिंग वचन, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कर्तृवाच्य है। अब देखो, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण, देखो अक्सर ना हम लोग एग्जाम में ना क्वेश्चन को ना गलत पढ़ते हैं, ठीक है, गलत पढ़ के आते हैं और गलत आंसर लिख के आते हैं, पता नहीं हमें कौन सी जल्दी रहती है ना। तो आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में, आपकी आंखों के सामने आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? कर्मवाच्य कौन सा है? तो पत्र लिखा जाता है, तो पत्र आपका क्या है? देखो अभी समझो, राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है, तो ये आपका कौन सा वाक्य हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। सीता पत्र लिखती है, तो पत्र कौन लिखती है? सीता लिखती है, तो ये भी आपका कौन सा वाक्य हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। मुझसे बैठा नहीं जाता, तो इसमें क्या है? फीलिंग्स बताई जा रही है, तो ये आपका भाववाच्य हो गया। पत्र लिखा जाता है, किससे पत्र लिखा जाता है? नहीं है, कर्ता का लोप है, तो ये हो गया आपका कर्मवाच्य, और यही है इसका सही उत्तर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, नेगेटिव है। अभी अभी मैंने बताया आपको, एकदम भाप निकल रही है, एकदम धुआं निकल रहा है, यस, तो ये है भाववाच्य। अगला है, मुझसे इस तरह बैठा नहीं जाता, नहीं जा सकता, तो इसमें कौन सा है? भाववाच्य है, फीलिंग्स की बात हो रही है। फिर देखो, कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता है, कर्ता का लोप है, या तो के द्वारा रहेगा या से रहेगा। दिमाग में रख लो इस चीज को। तो देखो, ऐसा कहते हैं कि ये तो रहेगा ही नहीं, है ना। तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ आता है, तो ये भी नहीं है। तुम लिख नहीं सकते, ये भाव है। देखो, ये दोनों वाक्य जो है ना, वो इस टॉपिक के अंतर्गत ऐसे सेंटेंस नहीं बन सकते, इसलिए मैंने इसे काट दिया। लेकिन मैंने आपको दिया है ऑप्शन में, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये आपका कर्मवाच्य का वाक्य होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य में नेगेटिव है, असमर्थता दिखानी है, तो मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये आपका क्या है? कर्म है। ये नहीं बताया गया है कि कौन पुस्तक पढ़ रहा है, इसलिए ये कर्मवाच्य। आम खाया जाता है, ये भी आपका कर्म है। धूप में चला नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य है, और यही आपका आंसर है। ये मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने क्या है? मैं हूँ, करता है, तो ये आपका ये जो आंसर है ये क्या है? करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा, वाक्य में कर्मवाच्य का कर्तृवाच्य रूप बदलना है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है ये क्या है? आपका कर्मवाच्य, इसको आपको कर्तृवाच्य में बदलना है, बहुत सिंपल है। तो राम के द्वारा शोर मचाया जाएगा, तो क्या है? बच्चों के द्वारा, तो बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चों से शोर मचाया जाता है। अब से आ गया है, तो ये तो आपका फिर से कर्मवाच्य है। बच्चे शोर मचा रहे थे, बच्चे शोर मचाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे शोर मचाएंगे, ठीक है। सुरेश नाटक खेलता है, सुरेश नाटक खेलता है, वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? पढ़ना, क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा? सुरेश द्वारा नाटक खेला जाता है, सुरेश से नाटक खेला जाएगा, सुरेश नाटक खेलेगा, सुरेश के द्वारा नाटक खेला गया। तो देखो यहाँ पर आंसर है ना, ये रहेगा। क्यों रहेगा?
इसके लास्ट में देखो ये वाला ये वाला ये वाला बहुत सिमिलर है, लेकिन इसमें आपको पता कैसे लगाना, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ से भी है, द्वारा भी है और के द्वारा भी है। तो आपको समझना है कि जो सेंटेंस है ये कर्ता का है, इसका एंड ता है से हो रहा है, तो कर्म में भी उसका एंड ता है से ही होगा। ठीक है, ये एक स्टेप आगे का आपको पता का आंसर को करेक्ट पता लगाने का एक और ट्रिक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उसको कर्मवाच्य कहते हैं। बस सिंपल है। और फिर इसके बाद आता है आपका, ये हो गया। ओके, तो ये आपका शाम को पुस्तक पढ़नी है, तो शाम को क्या पढ़ना है, पुस्तक पढ़ना है शाम को। तो ये यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शाम को पुस्तक पढ़नी है। तो पुस्तक किसको पढ़नी है, श्याम को पढ़नी है, कर्ता ने कर्म को, तो ये आपका कर्मवाच्य का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे को लगा है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चंस। और हम लोग जाने से पहले एक छोटा सा नोट देख लेते हैं, क्या कर्तृवाच्य में। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्या कौन सी बात होती है, कर्तृ की बात करें तो जो क्रिया है वो क्या रहेगी, क्रिया सकर्मक रहेगी और अकर्मक भी रह सकती है। ठीक है, और इसमें कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में जो क्रिया है ये क्या रहता है, सकर्मक रहता है। देखो ये जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ यहाँ पर लिख के। और भाववाच्य में न कर्म न क्रिया, यहाँ पे भाव की बात होती है। ठीक है, और इसमें जो क्रिया रहेगी मैंने आपको बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्रिया एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, अन्य पुरुष में रहती है। और भाववाच्य में जो क्रिया रहती है वो रहेगी अकर्मक। ये है आपका बेसिक चीज। ठीक है, और कुछ नहीं है वाच्य में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। और जाते जाते एक सीख ये है कि सीखना एक यात्रा है, आना गलत सही कुछ नहीं होता। जब इंसान में सीखने की ललक रहेगी तो वो ज़रूर सीखता है। ये एक यात्रा है और हम हमेशा सीखते हैं, हर उम्र में सीखते हैं। हमेशा सीखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने हर दिन को बेहतर बनाइए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही दमदार क्लासेस के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।